जय भीम, जय 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 भीम। आज हमारे बीच में मौजूद एआईसीसी के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल जी गौतम साहब, हमारे एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावाद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे डिप्टी लीडर रामकेश मीणा जी, हमारे सचेतक रफीक खान जी, शकुंतला रावत जी, मनोज मेघवाल जी, जाकिर हुसैन कैसावत साहब, अमीन कागजी जी, प्रशांत शर्मा जी, संजय जाटव जी, अभिमन्यु पूनिया जी, डीसी बैरवा जी, मंजू मेघवाल जी, जाहिदा खान जी, सभी हमारे मंच पर मौजूद सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं, साथियों, सर्वप्रथम मैं बड़ी बहन ममता जी को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि आज राजस्थान के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपने ग्रहण की। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये मैं कहना चाहूंगा। ममता जी ने मेरे साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है और प्रदेश की जो सबसे बेहतरीन एक योजना इनके समय में शुरू हुई, उड़ान योजना, जिसको आज भी पूरे राजस्थान में हमारी माताएं बहनें याद कर रही है कि एक उड़ान योजना जो हमारी बच्चियों के लिए जो लेके आई, ऐतिहासिक रूप से जो काम राजस्थान के अंदर हुआ, ऐसा देश में कहीं हुआ होगा जो काम हमारे यहाँ पे हुआ। आज साथियों, मैं स्वागत करना चाहूंगा गौतम साहब का कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया और आज कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी की तरफ से पूरे देश के हमारे वो अध्यक्ष बने और पूरे देश के अंदर जगह जगह जाकर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। साथियों, आज हम उस जगह पे आ गए हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया था, आज वो संविधान खतरे में है। आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी जी बिहार की सड़कों पर जनता के बीच में पिछले 15 दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा किस बात की निकाल रहे हैं? वो यात्रा संविधान को बचाने की निकाल रहे हैं, क्योंकि आज देश के अंदर जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से इस देश की जनता की सेवा करने की होनी चाहिए, वो सेवा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतलियां बनी हुई है वो एजेंसियां। पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की बात करते थे, आज चुनाव आयोग भी इनके साथ मिल गया है और वोट चोरों ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा कि आज वो सत्ता के अंदर आसीन हो गए, उस बात को लेकर, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर ये ताकत दी कि हर व्यक्ति का एक वोट होगा और अपनी मर्जी से उसको डाल सकेगा। लेकिन बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटने का काम ये लोग कर रहे हैं और कर्नाटक के अंदर 1 लाख फर्जी वोट जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो क्या संविधान हमारा स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है? जो लोग बात करते थे कि 400 पार लेके आएंगे, हमें संविधान बदलना है, उनके इरादे क्या है आप सब लोग समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने दिन रात एक कर रखा है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के पच्चीनों पे चलना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं लिया था। ये वो लोग हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लागू किया तो इसी आरएसएस ने इस संविधान की प्रतियों को जलाने का काम किया था। आज वो लोग हमारे बीच में जाके बात कर रहे हैं, हमें जाति और धर्म के नाम पे बांट के हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप समझो कि अकेला राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है, तो वो कामयाब तो होगा, उसको समय लगेगा, लेकिन हम सब लोग उससे कंधा से कंधा मिला के लग जाएंगे तो राहुल गांधी बहुत ही जल्दी इसके अंदर कामयाब होगा और इस देश का संविधान हम बचा पाएंगे। देश का संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। आज से विधानसभा
से रोका जाता है, उनके अधिकारों पे हनन किया जाता है। आज हम वोट चोरी का मुद्दा लेकर पायलट साहब और सारे विधायक यहाँ पे मौजूद है, हम गए विधानसभा के अंदर, हमने आवाज उठाई। आज विधानसभा में आप सबको श्रद्धांजलि दे रहे हो, लेकिन राजस्थान के अंदर जो स्कूलों के अंदर बच्चे मरे हैं गिर के, उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द आपके लिए नहीं है। ये इस लोकतंत्र का अपमान है। इस देश का संविधान सबको समान रूप से साथ लेके चलने का काम करता है। ये नहीं कि वो बच्चे SC ST गरीब तबके के थे तो उनको 2 शब्द श्रद्धांजलि के भी ये लोग नहीं दे पाए। ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे ST हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, MBC हो, OBC हो, सारे वर्ग, चाहे EWS हो, सब लोगों का अगर कहीं भला है तो इस देश के संविधान से भला है। अगर हम सब लोग मिलकर रहेंगे, एकजुट रहेंगे, संविधान का मान सम्मान करेंगे, और जो लोग आज सत्ता के अंदर भले आके बैठ गए हो, लेकिन उनको उखाड़ फेंकने का काम हम सब लोगों को करना है। ममता जी पूरे प्रदेश के अंदर दौरे बनाइए, टीम विकसित कीजिए, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मौका दीजिए, और हर गांव, हर डाली के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता बैठा है उसको मान सम्मान देने का काम कीजिए, और एक जोर चलाएंगे, गलत जगाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो करने का काम करेंगे, और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।